स्वागत है। मैं हूं खुशी राय। ग्वालियर हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने दूध और इससे बने उत्पादों में मिलावट रोकने संबंधी अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य सचिव कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी और खाद्य सुरक्षा विभाग के कमिश्नर का शपथ पत्र तलब किया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर में स्थानीय होने वाली लैबोरेटरी के बारे में भी जानकारी तलब की है कि यह लैबोरेटरी कब तक शुरू होगी। वहीं जिला स्तर पर खाद्य एवं दूध पदार्थों में होने वाली मिलावट को रोकने के लिए स्थानीय प्रशासन किस तरह से कार्रवाई कर रहा है, इस बारे में भी हाईकोर्ट के ग्वालियर जुरिसडिक्शन के सभी 9 जिलों के कलेक्टरों से रिपोर्ट भी मांगी गई है। खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाना जिला प्रशासन ने अब तक कौन कौन सी कदम उठाए हैं, इसके बारे में भी रिपोर्ट कोर्ट द्वारा मांगी गई है। अब तक मामले पर सुनवाई 24 जनवरी को होगी। उल्लेखनीय है कि दिवंगत अधिवक्ता उमेश भौरे ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि भिंड और मुरैना में मिलावटी दूध और मावे का बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जाता है। वहीं इन दूध से बने उत्पादों को देश प्रदेश के दूर दराज हिस्सों में भी भेजा जाता है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस पर हाईकोर्ट ने मिलावट रोकने सरकार को निर्देश दिए थे, लेकिन जब निर्देशों का पालन नहीं हुआ, तब स्वर्गीय उमेश भौरे ने कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की। अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान भौरे का देहांत हो गया। इसके बाद कोर्ट ने इस महत्वपूर्ण याचिका पर सुनवाई जारी रखी। पूर्व में हाईकोर्ट के ग्वालियर जुरिसडिक्शन के तहत आने वाले सभी 9 जिलों के कलेक्टरों के शपथ पत्र एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को इस मामले में तलब किया जा चुका है और उनके द्वारा की गई कार्रवाई पर कोर्ट ने नाराजगी भी जताई थी। कोर्ट द्वारा याचिका में सुनवाई करते हुए मंगलवार को अब मुख्य सचिव कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी एवं खाद्य सुरक्षा आयुक्त का शपथ पत्र तलब किया है। आज माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष हमारे द्वारा कंप्लायंस रिपोर्ट जो पूर्व के आदेश थे उनकी कंप्लायंस में की गई थी और उनको पढ़ने के पश्चात माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कहा गया है कि आप इसमें जो कमिश्नर फूड सेफ्टी हैं उनका और चीफ सेक्रेटरी साहब के ऑफिस से किसी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर का एफिडेविट और पेश करें कि जो 3 और लेबोरेटरी बनना है उन लेबोरेटरीज में क्षमता क्या होगी, उनका कैपेसिटी क्या होगा, साथ में ही ये कब तक बन के तैयार हो जाएंगी। जिस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया चल रही है टेस्टिंग की, तो ये जिला लेवल पे धरातल पे इसमें कैसे काम किया जा रहा है, इसके संबंध में पब्लिसिटी करने के लिए क्या क्या उपाय किए गए, कंज्यूमर जो कंप्लेंट रिजोल्यूशन सिस्टम्स हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो हमारे द्वारा बताया भी गया कि इनमें से ज़्यादातर के संबंध में हमारे द्वारा पहले पेश किया जा चुके हैं कंप्लायंस रिपोर्ट। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कहा गया कि आप कंपोजिट कंप्लायंस रिपोर्ट पेश करें, तो वो हमारे द्वारा पेश की जाना 24 तारीख लगाया हुआ है। कुछ जिले के कलेक्टर्स को भी निर्देशित किया है। हाँ, नेचुरली, क्योंकि जो कार्रवाई करना है वो जिला लेवल पे होना है और जो डायरेक्शन इशू होना है वो शासन स्तर पे होना है। तो जिले पे धरातल पे क्या कार्रवाई हो रहा है इसके संबंध में भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित किया है, तो वो हम 24 तक पेश कर देंगे। इस पिटीशन का उद्देश्य क्या है और क्या उसमें मांग? देखिए, उद्देश्य तो बड़ा अच्छा है इसका, शासन का और इसका पिटीशन का दोनों का उद्देश्य समान है। शासन भी ये चाहती है कि बिना मिलावट के जो खाद्य पदार्थ हैं वो जनता तक पहुँचे और मिलावटखोरों पर कसौटी कसी जाए, और यही इस पिटीशन का भी उद्देश्य है कि इस तरीके से जो मिलावटखोर हैं उन पे कार्रवाई हो, मिलावट जो खाद्य पदार्थों में जा रही है उसको बंद किया जाए। तो ऐसी जो भी वो रहती हैं उन पे पिटीशंस रहती हैं PIL, ये वास्तविक PIL में ऑर्डर हुआ और कंटेम्प्ट के जरिए शासन से वही काम कराए जाने के लिए कहा जा रहा है जो शासन खुद करना चाहती है। तो इसका स्वागत है, अच्छी पिटीशन।